सावन के कई बार 4 सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार 5 सोमवार पड़ जाते हैं। 5 सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, 5 सोमवार की महिमा क्या है। सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है, तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, मां दुर्गा, मां भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी। उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान, स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर कर बैठते, मां दुर्गा, भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश पंच। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। 5 सोमवार एक सोमवार की महत्वता है, एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है, जैसे तुम शिव को मना सकते हो। जैसे यहां भगवान शंकर को रिझा सकते, हर्षवर्धन भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था, शंकर के सिवा कोई भाता ही नहीं था उसको। शिव शिव है। एक मां अहिल्याबाई होलकर और दूसरे हर्षवर्धन, तीसरे वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ऐसे भारत के कई राजा, भारत की कई रानी, भारत की भूमि के कई महाराजा, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपना अखंड राज्य करा और संसार को दिया है, वो शंकर को अपना लक्ष्य बनाकर चलते थे। जैसे मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर जब भी अपना पत्र लिखती थी, उस पत्र में कभी नहीं लिखती थी कि अहिल्याबाई का आदेश, कभी नहीं लिखा कि मां अहिल्या का या राजमाता अहिल्या का आदेश। जब भी पत्र मां अहिल्याबाई लिखती थी तो उसमें लिखती थी शिव का आदेश, महादेव का आदेश। अपने पत्र में कभी नहीं लिखा उसने माता, कभी नहीं लिखा उन्होंने कि मेरा आदेश, उन्होंने कभी नहीं लिखा मां अहिल्याबाई ने कि मेरा आदेश है। उन्होंने तो लिखा महादेव का आदेश है, उन्होंने लिखा कि शिव का आदेश है, उन्होंने लिखा शंकर का आदेश है। मेरा आदेश नहीं, ये मेरा आदेश नहीं है, ये शिव का आदेश है। और मतलब शिव का आदेश है तो पूरा कौन करेगा? शिव ही करेगा। आप लोग इतने सारी मात्रा में कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, जहां तहां जगह मिली होगी, नहीं मिली होगी, गीले में सूखे में कहीं कहीं बैठे हो, अपना व्यवस्था खुद कर कर कथा सुनने के लिए आप लोग आए हो, तो तुम्हें
तुम ये ना सोचिएगा कि आपको कथा सुनने के लिए किसी ने बुलाया है, आपके घर में कोई पीला चावल देने गया, आपके घर कोई निमंत्रण देने गया, आपके घर में कोई अनाउंसमेंट करने गया। आपने तो केवल टीवी के माध्यम से सुन लिया, आपने तो केवल विश्वास के माध्यम से, किसी के माध्यम से सुन लिया, मोबाइल के माध्यम से सुन लिया कि कथा हो रही है, और आपके दिल में एक भरोसा जागृत हो गया। मतलब आपके हृदय में शंकर आकर बैठ गया, और कथा आप सुनने नहीं आए हो, कथा आपके अंदर बैठा हुआ शंकर कथा सुनने के लिए आएगा। ये आदेश उसका है, अपना नहीं। और शंभु शरणे भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तिहारी। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तिहारी, आया आया मैं शरण तिहारी। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ है तेरा। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी, आया आया शरण हूँ तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया शरण हूँ तिहारी, आया आया शरण हूँ तिहारी। हर्षवर्धन लगा शिव की भक्ति, एक विश्वास एक के प्रति कर लो, वो आपको निहाल कर दे। एक पत्र देखिए, मैं नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जाम्बुल, जाम्बुल पता रीवा पपरा से हूं। कहीं बैठे हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आइए बेलपत्र ले जाओ। जाओ। नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जामुन, स्थाई पता रीवा पंपरा से हूं। मेरे पुत्र अर्नव की तबीयत 19 दिसंबर 2022 को अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों की जांच कराने पर पता पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। जब ब्लड कैंसर की बीमारी उसके साथ में बताई,
साथ में एक बीमारी और बता दी जिसका नाम था CSF, एक LL ब्लड कैंसर और दूसरा CSF। दूसरी बीमारी भी बता दी। एक तो बेटा 8 साल के बाद हुआ था गुरुजी, बच्चा एक तो 8 साल के बाद हुआ, और 8 साल के बाद बच्चा होने के बाद उसके साथ में इतनी सारी बीमारी हो गई कि दिल दुख गया, पूरा परिवार दुखी हो गया, सब रोने लगे गुरुदेव। तब मेरी दीदी कथा सुनती हैं और उन्होंने कथा सुनते सुनते हमको कहा कि कोई टेंशन मत ले, बता दी बीमारी, कोई बात नहीं, प्रदोष का व्रत कर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है उसको सुनना प्रारंभ कर, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा और उस जल को लाकर तेरे बेटे को पिलाना प्रारंभ कर। कहा डॉक्टर के हिसाब से तो मेरा बेटा बचने का नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि मुश्किल है, और तू कह रही है कि अब कथा में मन लगाऊं, तो ऐसी बीमारी होने के बाद कौन मां का दिल कथा में लगता है, तू तो लग। गुरुदेव पिताजी को सीहोर भेजा रुद्राक्ष लेकर आने के लिए, और पिताजी सीहोर गए। पिताजी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेने भेजा, और रोज कलश में रुद्राक्ष डालकर वो जल शिवजी को चढ़ाते। और फिर मेरी जीजी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2023 में भिलाई में कथा हो रही है, तू वहीं पर है, अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठकर कथा सुन। बीमारी हुई थी 2022 में 19 दिसंबर को, अप्रैल के महीने तक भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था। 2023 की मैंने कथा सुनी इसी जगह पर जहां आप कथा बाच रहा, और 2023 की जब कथा सुनी पंडाल में बैठकर, पंडाल में जैसे आज बैठी हूं वैसे ही अपने बच्चे को लेकर बैठी, और रोज बाबा को प्रणाम करती, वहां की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर बाबा से कहती, बाबा आपकी कथा सुनी है, मेरे बेटे को ठीक कर देना। मेरे घर से पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचूंगी अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। आज 2024 चल रहा है, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था, पर मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया, इसलिए मैं पैदल चलकर यहां कथा के पंडाल में आया। यहां पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंची हूं। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को कोई खतरा नहीं, और इसका कैंसर का रोग भी समाप्ति पर है। यह शिव तत्व है, यह ओघड़ी। आप किसका भरोसा कर रहे हैं? आप किस विश्वास की ओर जा रहे हैं? पहले तो आप ये पक्का कर लो कि आप संसार वालों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शिव पर भरोसा कर रहे हो। आप सियोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शंकर पर भरोसा कर रहे हो। सियोर वाले महाराज का तो क्या है, मनुष्य देह है, मानव का शरीर है, मानव के शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मानव शरीर पर क्या भरोसा करो, मनुष्य शरीर पर क्या भरोसा करना। किसी इंसान पर भरोसा मत करो। फिर निवेदन है कि इंसान पर भरोसा करोगे तो टूट जाएगा, ईश्वर पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। उस ईश्वर पर भरोसा, उस भगवान पर भरोसा करो। हम इंसान पर क्यों भरोसा करते हैं? क्यों, किस लिए? आ जाओ, आप ईश्वर पर भरोसा करिए, इंसान पर भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, बोल रही हैं अब बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा। शिव की कृपा है इसलिए।
एक बेटे को शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, इंसान पर करा गया विश्वास, इंसान पर करा गया भरोसा टूट गया, पर ईश्वर पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। एक देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अहिल्याबाई होलकर जब युद्ध लड़ने के लिए चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर घेर लेती थीं, तब अहिल्याबाई होलकर अपने हाथ में, आपने अहिल्याबाई माता का फोटो देखा होगा, मूर्ति देखी, उनके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था। वो युद्ध के मैदान में भी अपना शिवलिंग लेकर जाती थी। वो घर से निकलती तो अपने शंकर के शिवलिंग को साथ लेकर जाती थी। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपना शिवलिंग साथ लेकर जाओ, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर को जल चढ़ाकर वो जल जब पियोगे वो तुम्हारे पेट में 24 घंटा रहता है, वो तुम्हारे साथ शिव के रूप में जाए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप शिवलिंग लेकर साथ चलो। आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला पड़ी है, आपके गले में जो रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, वो रुद्राक्ष आपके गले में शंकर का एक तत्व है, शिव तत्व है। आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर के चढ़े हुए जल को यदि अपने ऊपर छींट भी लेते हो तो उसका भी फल है हमारे, उसका भी। एक महाराष्ट्र की एक माता जी ने प्रश्न किया सीहोर ऑफिस में व्हाट्सएप पे कि गुरुजी से एक बात पूछना कि हमारे महाराष्ट्र में तो सावन अभी चालू होगा, अभी हमारे महाराष्ट्र में सावन चालू नहीं हुआ, क्योंकि वो 15 दिन बाद चालू होता है महाराष्ट्र में सावन। अब हमारे महाराष्ट्र में सावन जब 15 दिन बाद चालू होगा तो हम शिवरात्रि की पूजन कैसे करेंगे, फिर हम शिवरात्रि कैसे करेंगे? तो हमारा निवेदन है संपूर्ण मराठियों से, संपूर्ण महाराष्ट्र में निवास करने वालों से, और जिन जिन के अभी सावन अभी चालू नहीं हुआ उनसे भी निवेदन है, अगर 2 अगस्त को पूजन कर भी लोगे ना तो कुछ घटेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं घटेगा ना, वो तो शिव की आराधना है, शंकर की पूजन है। आप तो ये मानकर चलो ना कि हम शिव को भज रहे हैं, और शंकर को भजने के लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई दिन, कोई पल, कोई घड़ी नहीं। शंकर को पाने के लिए तो बस तुम दिल से जिस दिन पुकारोगे शंकर तुम्हारे सामने हो। शिव को दिल से पुकार लो, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सावन के महीने में हमारे वो परदादा जी चले गए तो सावन तो हमारे यहाँ खोट हो गई, तो हम भगवान का भजन करेंगे कि नहीं करेंगे, पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, शिव स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, शंकर का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हमारा निवेदन है सावन में गए तो सावन में तुम खाते हो कि नहीं खाते हो? सावन में गए तो तुम कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो? सावन में गए तो तुम सावन के महीने में कहीं होटल में या कहीं कहीं जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम घूमने जाते हो कि नहीं जाते? सावन के महीने में तुम मेहमानों के यहाँ घर पर जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम सारी दुनिया का काम करते हो, बस केवल भगवान से तुम्हारा बेर हो जाता कि वो चले गए तो हमें भगवान शंकर के पूजन करूं कि नहीं करूं, मंदिर जाऊं कि नहीं, भगवान भजन करूं कि नहीं। और कितने साल हो गए कि हमारे दादाजी को गए हुए 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर हमने भगवान का मंदिर छोड़ दिया। हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने पीना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ा, हमने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, बस मंदिर छोड़ा। ए भाई, दुनिया के कई लोग कहते हैं धर्म करते कर्म फूटे, कई लोग कहते हैं, हंसी मजाक में कह देते हैं
यज्ञ कर रहे थे, हाथ जल गया। मंदिर गए थे, ठोकर खा के नीचे गिर गए। मंदिर की सीढ़ी पे पांव फिसल गया, नीचे गिर गए। तो दुनिया के लोग क्या कहते थे? धर्म करते कर्म फूटे। केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, कहीं कुछ हो गया। मालूम पड़े कहीं गए थे, कुछ हो गया। तो क्या लोग लिखते हैं? धर्म करते कर्म फूटे। अरे भाई, धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। याद रखना, जब एक व्यक्ति मटका लेने के लिए जाता है, मटके को जब लेने के लिए जाता है तो उस मटके को बजा बजा कर देखता है, बजा बजा कर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि अगर ये मटका फूटा होगा तो अभी की अभी फूट जाएगा, इसलिए इसको बजा कर देखा जाता है। और अच्छा होगा तो मैं इसको लेकर चले जाऊंगा। जब धर्म करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, भजन करते हो, शिव मंदिर जाते हो, अनुष्ठान करते हो, भगवान का नाम लेते हो, और तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो समझ लेना मेरा बाबा तुम्हें बजा कर देख रहा है, कहीं ये फूटा तो नहीं है। धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। भगवान तुम्हारे पूर्व के बेकार कर्म को फोड़ता है धर्म करते। थोड़ी समस्या आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, समझ लेना कि धर्म करते कर्म नहीं फूट रहा है। धर्म करते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म जो हमारे ऊपर हावी रहता है, भगवान उसको तोड़ता है, उसको काटता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आ जाता है। एक पत्र है। मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। हाथ हिलाओ एक बार। आई हैं क्या? आई हैं? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेकर आई हो, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। मैं पूनम मौर्य, पति राजेंद्र मौर्य, पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे, कोई संतान नहीं थी। तब मेरी मां ने आपके बारे में बताया और बताए हुए उपाय को बताया। बेटी, पशुपतिनाथ का व्रत कर। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तब मैंने पशुपति व्रत किया 2 बार, लेकिन फल नहीं मिला। मैंने 2 बार पशुपति व्रत करा पर मेरे को फल नहीं मिला। फिर तीज का व्रत आया, तब मेरी मां ने टीवी में आपके द्वारा फुलहरे का वर्णन सुना। आप कहते हो कि हरतालिका तीज के दिन जिस मंदिर में फुलेरा नहीं बंधा हो उस मंदिर में जरूर फुलेरा बांधो, मन की कामना पूरी होती है। 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो, मन की कामना पूरी होती है। मैंने 5 फुलेरे का भी दर्शन करा, एक मंदिर में फुलेरा भी बांधा। तब मेरे बाबा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। तब मेरा 10 साल के बाद 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहर गया। 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहरा, लेकिन 3 महीने पर मुझे ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में एक बड़ी गठान हो गई है। वो बड़ी गठान होने के कारण बस तुम्हारी ये तकलीफ हो रही है, बच्चे को ना रखिए। तब मेरी मां सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और मुझे दिया, जिसे रोज तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को गलाती, बाबा को चढ़ाती और उसी जल को पी लेती। फिर गुरुजी, हमारे घर 17 नवंबर 2023 को भोलेनाथ की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर 17 नवंबर 2023 को बेटा तो हो गया गुरुदेव, 10 साल के बाद मुझे औलाद तो बाबा ने दे दी गुरुदेव, पर वो बच्चा ना तो देखता था ना सुनता था, आंखों से भी अंधा था और कान से भी बहरा था। ताली बजाते बच्चा नहीं देखता, आंखों से उसे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए हम उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा जिंदगी भर ना सुन सकता है ना देख सकता है। इतना दिल दुखा कि मेरे महादेव ने तो 10 साल बाद मुझे औलाद दी और वो भी अंधी और बहरी दी। तब
आपने अपनी कथा में एक दिन कहा, एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाओ, जो एकांत में शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, वहां की भूमि की रच को साफ कर आओ। हम अपने बच्चे को लेकर एकांतेश्वर मंदिर जाने लगे। डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बच्चा अंधा रहेगा और बहरा रहेगा जिंदगी भर। हमने शंकर का पीछा नहीं छोड़ा गुरुजी, और बच्चे को लेकर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया। जो मंदिर एकांत में मिलता था वहीं बैठ जाते, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटे की आंखों पर और कानों पर लगा देते, बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, बच्चे की आंख पर हाथ फेरते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पूरी नेगेटिव हो गई और मेरा बच्चा देखना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू हो गया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शंभु मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब देखता भी है, सुनता भी है, और दीदी कह रही हैं डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये कभी देखेगा नहीं और सुनेगा नहीं। जब हम उसी डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये देखना और सुनना कैसे चालू कर दिया। शिव तत्व है। 10 साल बाद उसने दिया है, किसकी सामर्थ्य था? 10 वर्ष के बाद वो देने वाला है, और जब 10 वर्ष के बाद उसने दिया है, फिर निवेदन है, शरीर उसका है, दिल उसका है, मन उसका है, चित्त उसका है, परिवार उसका है, घर उसका है, दुकान नौकरी सब उसकी है। हम तो केवल उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल के रहे हैं। हम उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल कह रहे हैं। हमारा है उसके आश्रित रहना है। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम क्यों ना उसके आश्रित हो।
हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इंसान पर भरोसा करते हैं। अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, नारियल देंगे काम हो जाएगा, भभूति देंगे काम हो जाएगा, बेल देंगे काम हो जाएगा, दाना देंगे काम हो जाएगा, सिर पे हाथ रख देंगे काम हो जाएगा। ना ना ना, हम गलती करते हैं कि इंसान पर भरोसा करते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती आज तक करी है, पूरी जिंदगी में यही गलती करते हैं। कभी इस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं। हम शिव पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम उस परमात्मा के भरोसे क्यों नहीं रहते? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम। और जैसे छत्रपति शिवाजी से पूछा गया था, छत्रपति शिवाजी आप किस पे भरोसा करते हो? छत्रपति शिवाजी कहते हैं मैं अपने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करता हूं, शिव पर भरोसा। जब युद्ध लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी तो एक ही नारा लगता था, हार हार महार। एक शब्द निकलता था युद्ध के मैदान में, हर हर महादेव। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया कि युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहे हैं तो शिव का नाम लेकर। माहिल्याबाई ने शिव का आदेश, ये शब्द लिखा है अपने पत्रों में, शिव आदेश। यहां इंसान का आदेश नहीं चलता, शिव का आदेश चलता है। हम इंसान को भगवान बनाने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को भगवान नहीं बनने देते। हम भगवान को तो बहुत नीचे लाकर छोड़ देते हैं और इंसान को भगवान बना देते हैं। अरे उनके अंदर ये वो चंदन लगा लिए, वो उनने बाल बढ़ा लिए, उनने दाढ़ी बढ़ा ली, उनने ये कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने इतनी कंठी पहन ली, उनने इतनी माला पहन ली और हमने उनको भगवान बना दिया। ना ना ना, इंसान को भगवान मत बनाइए, इंसान को इंसान रहने दो और भोलेनाथ को भोलेनाथ रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों भटके? हम पहचानते नहीं है देवाधिदेव महादेव को। जिस दिन दुनिया की ठोकर खा लो उस दिन शंकर की शरण जरूर चले जाना। एक बार शिव के पास जरूर जाकर बैठना कि शिव है क्या। एक बार शंकर के पास जाकर बैठना कि शिव तत्व है क्या। हर्षवर्धन शिव की भक्ति में डूबा करते थे, एक क्षण भी शिव बिना नहीं रहते थे। युद्ध भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर्म करना पड़ेगा, कर्म तो करो। बीमारी आई है ना तो दवाई तो खाना पड़ेगी। इसमें दुनिया का कोई महाराज ठीक नहीं कर सकता, दवाई खाना पड़ेगी। और शंकर पर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो, शंकर पर भरोसा कर रहे हो और शिव नाम पर भरोसा कर रहे हो तो वो दवाई असर करेगी, और असर करेगी तो तुम उस बीमारी से जरूर छूट जाओगे, उस बीमारी से दूर हो जाओगे। अरे दुनिया का कोई महाराज ऐसा बता दो जिसको तकलीफ हुई हो, बीमारी आई हो और वो ऐसे ही ठीक हो गया ना। दवाई तो लेना पड़ेगी, पर उस दवाई में भी विश्वास की जरूरत है। जिस डॉक्टर ने दवाई दी है ये मान कर लेना कि वो शंकर का एक रूप है और ये मुझे ठीक कर सकता है। दवाई लेते समय तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले रही हूं, मैं एक दिन ठीक होकर मानूंगी, ये पक्का है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास है हमारा। बोल बम का नारा है। हम शंकर के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? हम कांवड़ चढ़ाने क्यों जाते हैं? हम शिवजी पर कांवड़ का जल चढ़ाने क्यों जाते हैं? अभी अभी सीहोर में देख लो, महाकाल में देख लो, बाबा बैद्यनाथ जी में देख लो, बाबा धाम में देख लो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के कई शिव मंदिरों में देख लेना, हरिद्वार देख लो, नीलकंठ देख लो, चाहे काशी देख लो, सारी दुनिया में कांवड़ चढ़ रही है। सीहोर जाओ तभी पूरे महीने बाबा की कांवड़ चढ़ती है सीहोर में। सीवन नदी का लोग जल भरते हैं और माँ सीवन का जल भरकर कुबेरेश्वर धाम तक कांवड़ लेकर जाते हैं। लोग स्टेशन पर जैसे ही उतरते हैं, उतरते से ही पहले
कुबेरेश्वर धाम नहीं जाते, सीधे सीवन नदी के तट पर जाते हैं, नदी चौरा, वहां से जल भरेंगे सीवन नदी का और वहां से पैदल चल देंगे बेग टांग टांग के कावड़ लेकर। किसी इंसान के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास, किसी महाराज के पास नहीं जा रहा है। कावड़ का जल लेकर एक विश्वास को लेकर वो शंकर के पास जा रहा है। जब कावड़ का जल लेकर, डंडा पकड़कर, बांस पकड़कर जब शिव के पास जाते हैं तो शंकर भी कहते हैं इसने मेरी कावड़ को पकड़ा है तो मैं भी तेरे हाथ को पकड़कर रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। चले जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चले जा रहे हैं, शिव का नाम लेते चले जा रहे हैं। और शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख घाटो दया करी दर्शन। चले जा रहे हैं भगवान का नाम लेते लेते सीहोर की पवित्र धरा पर, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर चले जा चले। शिव का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते चले। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो देखो आया है, ओ देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। जय हो।
सीवन नदी से जल भर कर के लाए, 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 खुशियाँ मांगे झोली पे लाए, खुशियाँ मांगे झोली फैलाए, खुशियाँ मांगे झोली फैलाए, खुशियाँ झोली फैलाए, बम बम लगाए जयकारा, चलो सीहोर नगरिया, चलो सीहोर नगरिया, ओ बम बम लगाए जयकारा, चलो सीहोर नगरिया, लगाए जयकारा, चलो सीहोर नगरिया, ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, ओ आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, बोले शंकर कुबेर भंडारी है अंतर्यामी, कुबेर भंडारी है अंतर्यामी, कुबेर भंडारी है अंतर्यामी, कुबेर भंडारी है अंतर्यामी, झोली भर दे सबकी खाली, 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 जाऊं ना जाऊं ना, अरे जाऊं ना, अरे जाओ ना, अरे जाऊं ना मैं भी खाली, चलो सीहोर नगरिया, दूधी नगरिया, चलो सीहोर नगरिया, जाओ ना दूधी नगरिया, चलो सीहोर नगरिया, ओ सीहोर
सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, 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 सीहोर नगरिया मेरे शंभु की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे शंभु की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। ओ आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। बाबा देना इतनी शक्ति, बाबा देना इतनी शक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति। बाबा देना इतनी शक्ति, बाबा देना इतनी शक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति। मांगो ना अरे मांगो ना, अरे मांगो ना, अरे मांगो ना, अरे मांगो ना वर कोई दूजा, चलो सीहोर नगरिया। मांगो ना वर कोई दूजा, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, मेरे बाबा की नगरिया, ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। ओ आया है सावन महीना,
चलो सीहोर वो नगरिया, चलो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, चलो सीहोर वो नगरिया, चलो सीहोर नगरिया, चलो सीहोर वो नगरिया, चलो सीहोर नगरिया, चलो सीहोर नगरिया, चलो सीहोर नगरिया, चलो सीहोर नगरिया। चलो सीहोर नगरिया। हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। हर्षवर्धन राजा शिव उपासना में लीन रहता। एक दरवाजा जब पकड़ लिया तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत क्यों जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। फिर क्यों जाना। क्यों भटके हम। सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते हो? जम के बोलो जरा, पक्का? अब तुम भोलेनाथ जी तक पहुंचे हो, शंकर जी के मंदिर तक पहुंचे हो, तो यह भी विश्वास मानकर रखो कि तुम शिव तक आए हो तो भगवान भोलेनाथ भी, भगवान शिव भी एक दिन आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचे।
ये निश्चित है। आप अगर शंकर तक पहुंचे हो, आप अगर शिव तक गए हो, तो मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर आप तक भी जरूर पहुंचे, आएगा, निश्चित है। राजा हर्षवर्धन जब शिव पर इतना भरोसा कर रहे थे और सब जगह से राजा हर्षवर्धन की विजय थी, हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं था राजा हर्षवर्धन के जीवन में जहां से उसको विजयता प्राप्त नहीं हुई, सब जगह से। एक दिन उसी की परीक्षा, जब भगवान शिव की भक्ति में जो ज्यादा जुड़ा रहता है, शंकर की भक्ति में जो ज्यादा रमा रहता है, तो उसकी परीक्षा भी शिव लेते हैं, क्योंकि शंकर उसको स्वीकार करते हैं ना। सोने को जितना तपाया जाए, सोने को जितना तपाया जाए, आखिरी में उसमें निखार आ ही जाता है। जितना तपा, बस यह है कि थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारे घर में पंखा लगा है छत पे, बोलो तो। लाइट लगी है, उनके खटके लगे हैं, अरे बोलो तो, जम के लगे हैं। लाइट का खटका बंद करते हो तो लाइट बंद हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर बाद बंद होती है कि तुरंत हो जाती है? तुरंत। और पंखे का खटका बंद करते हो तो पंखा एकदम बंद हो जाता है क्या? नहीं, थोड़ा धीरे 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 करते फिर पंखा बंद होता है। दो तरह के व्यक्ति संसार में रहते हैं, एक लाइट की तरह, बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह एकदम खटका बंद तो वो बंद, और एक पंखे की तरह बंद कर भी दो तो धीरे 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 बंद होते हैं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, दो तरह के लोग शिव कथा में पहुंचते हैं। ये बल्ब का असर है। दो तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं, एक बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह, एकदम कथा सुनी और खटका दबा, खटका दबते से ही वो शंकर का हो गया और शंकर उसके हो गए। एकदम खटका दबा और शिव का हो गया। लाइट की तरह खटका बंद बंद, एकदम शिव का हो गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना ही समझा लो, शंकर के मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा, जाएगा धीरे धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा घूमेगा। मतलब धीरे धीरे, वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पंखा बंद होता है, मतलब धीरे धीरे मंदिर जाना चालू कर। कोई कोई लाइट की तरह है, कोई कोई पंखे की तरह। खटके सबके हैं, कोई जल्दी जाता है शिव की ओर, कोई लेट जाता है। पर शिव पुराण कहती है, लाइट भी कह रही हमारी कथा की है तो हम तो मचकेंगे। काय दया सिंह जी, काय आज डीजे की लाइट तो ना लगा दी है इसमें, है? शिव कृपा है, बहुत बहुत आनंद है। हर हर
कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा लेट हो सकता है, पंखा धीरे 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 धीरे, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शिव मिलेगा जरूर। परीक्षा लेता है मेरा उघड़दानी। राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ले ली मेरे शंकर ने। राजा हर्ष, और राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ली जब मेरे शंकर ने, एक ब्राह्मण का रूप लेकर हर्षवर्धन के सामने आ गए। राजन, तू शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव की पूजन करता है, तो शंकर जैसा बनो ना। अगर तुम शिव के भक्त हो तो शंकर जैसे बनो। संसार के लोगों की कथा में और शिव महापुराण में बस यही अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है। एलईडी बंद हो गई है क्या? एलईडी बंद हुई है क्या? आवाज एलईडी बंद हुई है, आ रही होगी अभी। अभी ये लाइट मचकी थी ना, ऐसी ऐसी हुई थी, उसी में गई है। अभी थोड़ी देर में आएगी। कल एलईडी की भी कथा लेके आएंगे, अपन प्रयास करेंगे तो चालू हो जाए। थोड़ा समय लगता है पर मिलता जरूर, ओगड़दानी जरूर आता। अब शिव कथा कह रही है, परीक्षा लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आ गए, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी आ गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर। बहुत परीक्षा लेता है शिव, बहुत। जैसे जैसे शिव के नजदीक आते चले जाओगे वैसे वैसे शिव परीक्षा लेना प्रारंभ कर देगा आपकी। बहुत परीक्षा लेता है। एक पत्र है, वंदना मोहाड़, पति दशरथ मोहाड़, पता कुर्सी पार, वार्ड 50, भिलाई। मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। वंदना मोहाड़, दशरथ मोहाड़, कुर्सी पार, वार्ड नंबर 50, भिलाई। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए। गुरुजी, मेरे भाई की तबीयत अचानक से खराब हो गई, हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां वेंटिलेटर पर रख दिया। फिर थोड़ा सा ठीक हुए तो उन्हें वेंटिलेटर पर से हटाया, सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। सोनोग्राफी करने पर और बहुत सारी जांचें करने पर पता चला कि उनको कैंसर हो गया। और कैंसर हो गया हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छे खासे शरीर ठीक था, सब बढ़िया था, फिर ये कैंसर कैसे हो गया। हम दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर भी सोनोग्राफी करवाई, जांचें करवाई तो मालूम पड़ा कि उनकी रिपोर्ट में कैंसर आया। हम लोग बहुत घबरा गए,
डॉक्टर ने कहा कि इनको जो कैंसर हुआ है वो कैंसर ऐसा हुआ है कि पूरे शरीर में फैल चुका है, ये केवल 2 या 3 महीने के मेहमान हैं, ये 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे। डॉक्टर ने कह दिया। हम लोग सुनकर घबरा गए, अब करें तो करें क्या। तब मेरी सहेली ने कहा कि तुम एक काम करो, उनके घर के लोगों को बोलो कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करें, शिव जी के मंदिर में चढ़ा हुआ पिलाएं, सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लेकर आते हैं और सीहोर जाकर रुद्राक्ष मंगवाओ, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करो। हम जनवरी के महीने में सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, एक कंकर उठा कर लिया है जिसकी पूजन करने लगे, तांबे के कलश में उसको गलाते, शिव जी को चढ़ाते, शंकर पे चढ़ा हुआ जल हमारे भाई को देते, एक बेलपत्री शिव जी की चढ़ी हुई उनको लाकर देते। दवाइयां भी चलती रही और जल भी चलता रहा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे भाई की डॉक्टरों ने जो कह दिया था कि 2 से 3 महीने के मेहमान हैं, आज मेरा भाई अच्छे हैं और उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई और उनका कैंसर ठीक हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। वंदना मोहाड़, पति दशरथ मोहाड़, खुर्सी पार, वार्ड नंबर 50, भिलाई, मोबाइल नंबर ही है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर जागृत होती है, ये जितने रोग हैं, ये बीमारी हैं, जितना दुख है, जितना तकलीफ है, इसमें जब हमारे भीतर विश्वास जागृत हो जाता है तो रोग अपने आप धीरे धीरे कटने लगता है। रोग धीरे धीरे कटने लगता है। जब हमारा विश्वास जागृत होगा तो रोग अपने आप कटेगा। एक विश्वास हमारे भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है, और विश्वास और भरोसे के साथ जब हम चलते हैं तो शिव हमारे शब्द को, शिव हमारे हृदय की बात को, शिव हमारी वाणी को अवश्य श्रवण करें। संख्या में शिव भक्त अपने अपने चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूंगा, कई लोग, आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति के नाम पर नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, आग बंद कर कर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमने तो जो हो रहा था वो देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम भजन कर रहे हो, तुम घर में सेवा कर रहे हो, तुम आराधना कर रहे हो, तुम पूजन कर रहे हो, तुम शंकर जी से लाड लड़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, और मालूम पड़े किसी व्यक्ति पर, उसी स्थान पर जहां तुम पूजन कर रहे हो, जहां तुम आराधना कर रहे हो, उस स्थान पर किसी व्यक्ति पर अगर कोई कष्ट दे रहा है तो प्रथम फर्ज तुम्हारा बनता है कि पूजन से पहले परमार्थ का कार्य करना है। भैया थोड़ा रुकिए, भैया थोड़ा सावधान होइए, उसके पांव में चोट लग गई, भैया उसको हाथ में लग गई, भैया उसको ऐसा हो गया। पहले जल, संत तुकाराम जी महाराज का चरित्र कहता है, संत नामदेव जी महाराज का चरित्र कहता है, प्रयागराज से जल भरकर रामेश्वर को कावड़ चढ़ाने के लिए गए थे संत, और संत जब कावड़ चढ़ाने के लिए प्रयागराज से जल भरकर, त्रिवेणी का जल भरकर जब पहुंचे रामेश्वर धाम के लिए, तो बीच रास्ते में चलते 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 उनको एक गधा मूर्छा खाकर पड़ा हुआ मिला, गधा जमीन पर पड़ा हुआ मिला। तो संतों ने विचार करा, बाकी के संत भी साथ थे, कोई ने अपनी कावड़ का जल उस गधे को ना दिया, पर संतों ने, तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने अपनी कावड़ का जल लिया और उस जल को गधे को पिला दिया। गधा उठकर बैठ गया। सारे संत कहने लगे, इतना दूर प्रयाग से जल भरकर चले थे, केवल थोड़ी ही दूर पर रामेश्वरम बचा था, कुछ दूर पर रामेश्वरम बचा था, और तुमने तुम्हारा जल गधे को दे दिया। संत तुकाराम नामदेव जी कहते हैं, जल जिसके लिए लेकर चले थे वो जल उसने यहीं स्वीकार कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं।
हर एक में परमात्मा नजर आए, हर एक में भगवान नजर आए, हर एक में परमात्मा का दीदार हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। गधे में उसने परमात्मा को, भगवान संतों ने गधे में भगवान का दर्शन किया, तो भगवान उसी जगह पर जब जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाने के बाद जैसे ही संत चलने लगे तो वो गधा अपने मनुष्य देह में आकर बोलता है कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। बहुत दूर से जल भर कर लेकर आ रहे हो, बहुत दूर से जल लेकर आ रहे हो और दूसरे को अगर कष्ट दे रहे हो, दूसरे को त्राण दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं बन सकता, उसमें एक आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। श्रेष्ठता तब है जब हम किसी को कष्ट ना दे। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। हम बैठे मंदिर में, हम बैठे भगवान शंकर के मंदिर में, जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और नेत्र बंद कर बैठे हुए हैं और भगवान की विरल भक्ति में बैठे हुए हैं, भगवान के भजन में बैठे हुए हैं। एक तरफ तो भगवान का भजन हो रहा है, दूसरी तरफ मालूम पड़े कि जीवन में कष्ट का अनुभव हो रहा है, क्या मतलब। एक बहुत सुंदर संवाद आता है। एक पुजारी जी थे, वो पुजारी जी भगवान के मंदिर में पूजन करते थे और पूजन करते थे, बड़े दुखी बड़े थे, बहुत दुख था उनके जीवन में, ना काम ना धंधा, बच्चे भूखे रहते, पत्नी भी परेशान रहती, पूरा परिवार परेशान रहता। पुजारी जी भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करते, अब बड़े दुखी, बड़े दुखी। अब पुजारी जी भगवान के मंदिर में पूजन करते, बच्चे भूखे रहते, पत्नी भूखी रहती, परिवार भूखा रहता, बड़े परेशानी में, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, आभूषण नहीं, जेवर नहीं, बड़े पुजारी जी दुखी रहते। एक दिन उसी मंदिर में एक संत आ गए। संत ने फटी हुई सी धोती थी, एक तन पर गमछा डला हुआ था, मस्तक पर चंदन लगा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और 12 तिलक लगे हुए थे। और संत ने आकर पुजारी जी से कहा, भैया जी मुझे भूख लग रही है, पुजारी जी कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए। पुजारी जी ने कहा, बताओ कहां कहां के भिखारी आ जाते हैं, मांगने के लिए पूरा गांव पड़ा हुआ है, मांगने के लिए पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है, मंदिर में भी मांगने आ जाते हैं। पुजारी जी ने कहा, चल भाग यहां से, धक्का दे दिया पुजारी जी ने। वो संत उसी मंदिर के बाहर प्रांगण में, बाउंड्री के अंदर, वो संत अपने एक साधारण से भाव से पोंछ कर, झाड़ू लगाकर वहीं मिट्टी में सो गया। और सोया, पुजारी जी ने सोचा कैसा अड़भंगा है, कैसा पागल है, मूर्ख है। और पुजारी जी ने फिर भगवान से कहना चालू करा, वाह रे भगवान वाह, तेरा भक्त दिन भर भूखा रहता है, मेरे बच्चे परेशान रहते हैं, मैं तकलीफ में रहता हूं, भगवान तू तो है भी कि नहीं है संसार में, तू है कि नहीं है संसार में। पुजारी जी दिन रात भगवान को कोसा करते और संत उसी बाउंड्री के अंदर पड़े रहते। संत का नियम था, जैसे ही संध्या होती, रात होने से पहले संत भगवान का भजन करने बैठ जाता और जैसे ही सुबह होती वैसे ही तान के खूब बढ़िया सोता, दिन भर सोता, रात भर भजन करता। अब पुजारी जी ने देखा कि इसको जब भी, अब पुजारी जी तो दिन में आते, पुजारी जी को क्या मालूम कि रात में कितना भजन करता। पुजारी जी दिन में आते, दिन में देखते तो वो तो बढ़िया चांद के सो रहा, पुजारी जी उसको दिन रात गाली देते, कैसा बताओ किस में का है, कैसा अकल नहीं है, ना जाने कहां से आ गया, कैसा अड़भंगा है, ये संत है, ये साधु है, ये तपस्वी है, देख लो भगवान। और ऐसे ऐसे संत ये पड़े हुए हैं और खूब कोसे पुजारी जी, खूब कोसे। और फिर भगवान को भी कहे, तू मुझे तो भूखा मार दिया, भगवान तू तो मुझे कुछ खाने को ही नहीं देता, मेरा परिवार दुखी, ये दुखी वो दुखी। अब संत इतने रात को भजन करे, दिन में सोए, भगवान की ऐसी कृपा कि गांव के लोग भी आए ना तो संत को कोई मालपुआ देकर चले जाए, कोई जलेबी देकर चले जाए, कोई पूड़ी देकर चले जाए, कोई कचौड़ी देकर चले जाए, और पुजारी जी को कोई कुछ नहीं देखे जाए। अब तो पुजारी जी और आग बबूला, पुजारी जी और आग बबूला। पुजारी जी ने कहा, बताओ
हम तो मंदिर में पूजन कर रहे भगवान, और सारी दुनिया का ठाट तो ये संत को मिल रहा, दिन भर सोता, रात भर न जाने क्या करता, और खाने को भी अच्छा अच्छा मिलता, और हम तुम्हारी पूजन करते और हमको कुछ नहीं मिलता। और थोड़े दिन निकले, बाबा भोलेनाथ जी को कहते कहते समय हो गया, तब भगवान शंकर ने एक पंडित का रूप लिया। पंडित का रूप लगकर भगवान भोलेनाथ तुरंत उस पुजारी जी के पास गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी बहुत भूख लग रही है। इतनी देर में जैसी पंडित जी बोले भूख लग रही है, पुजारी जी बोले एक और भिखारी आ गया, एक और भिखारी आ गया मांगने के लिए। गांव पड़ा, नगर पड़ा, और मांगने के लिए मेरे पास आते, भाग यहां से, क्या दूं तुझको। इतने में पंडित जी बोले, पुजारी जी मुझे एक प्रश्न करना है, आप मुझे उत्तर दे देंगे, क्योंकि आप पुजारी हो, भगवान की सेवा करने वाले, मेरे को एक प्रश्न करना है। बोलो क्या प्रश्न करना है। मुझे प्रश्न ये करना है, क्या सुई की नोक के छेद में से ऊंट निकल सकता है। इतने में पुजारी जी बोले, तेरे जैसा मूर्ख ही निकाल सकता है, भगले यहां से, पागल हो गया। सुई के छेद में से क्या ऊंट निकलेगा, निकल यहां से। धक्का दे दिया। पंडित जी आगे गए तो संत लेटे हुए थे, उनके पास जाकर कहा, संत जी आपसे एक प्रश्न करना है जो मैंने पुजारी जी से करा। बोलो क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है, क्या सुई की छेद में से ऊंट निकल सकता है। इतने में संत उठकर बोले, अरे क्यों मूर्खों जैसी बात करता है, सुई के छेद में से ऊंट क्या, पूरी सृष्टि निकल सकती है अगर महादेव चाहे तो। अगर महादेव चाहें तो एक छेद में से सृष्टि 50 बार निकलेगी और 50 बार इधर 50 बार उधर जा सकती है। अगर महादेव चाहें तो छेद में से भी सृष्टि को निकाल सकते हैं। बस इतने में तो पुजारी जी ने सुना कि संत ने कहा कि एक छेद में से सृष्टि भी निकल सकती है। पंडित जी ने पुजारी जी को बुलाया, देखो इसको विश्वास कहते हैं। तुम मंदिर में घंटी तो हिलाते हो, पूजन तो करते हो, पर मंदिर के भगवान के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं है। और ये संत बाहर पड़ा है, उसका विश्वास इतना प्रबल है कि वो जानता है कि छेद में से भी पृथ्वी निकालने का दम महादेव रखते हैं। अगर पृथ्वी को निकालने का दम रखते हैं, पृथ्वी को बार बार निकालने का दम रखते हैं, तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव रखते हैं। पर कब, जब तेरा विश्वास प्रबल हो जाए, जब तेरा भरोसा प्रबल हो जाए। संत पड़ गया, उसको मालूम है भोजन देगा महादेव, खिलाएगा महादेव, रखेगा महादेव, और हम ये सोचते हैं कि हम पूजन कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर दिया हमने, भगवान का ये कर दिया हमने, भगवान का वो कर दिया हमने, तो इतना करा हमने, तो इतना करा। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुमने हमको दिया ही क्या, तुमने फिर फल पाया क्या। तुमने विश्वास, भरोसा भगवान के प्रति प्रबल रखो। जिस दिन भरोसा प्रबल होगा उस दिन शिव तत्व जरूर प्राप्त होगा, शंकर जरूर। एक पत्र है, मैं रोशनी ठाकुर, पति चंदन सिंह ठाकुर, चंद्रा कॉलोनी, राजनंद गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, बच्चे को ले आओ, ले आओ। मैं रोशनी ठाकुर, पति चंदन सिंह ठाकुर, चंद्रा कॉलोनी, राजनंद गांव से आई हूं। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे। 2-4 साल तक तो हमने इंतजार करा, 5 साल इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, 7 साल इंतजार करा, 8 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, हमारे यहां संतान का सुख नहीं आया। तब करें तो करें क्या। हम सत्य बोले ना गुरुजी, तो हमारा इतना विश्वास आपकी कथा पर भी नहीं था। सत्य बोले गुरुजी तो हमारा विश्वास कथा पर भी नहीं था और हमारा विश्वास शिव पर भी नहीं था। पर एक बार आपका कथा टीवी पर सुन ली, और सुनने के बाद जो भरोसा आप कहते हो कि पूर्ण विश्वास के साथ अगर कोई कार्य करोगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। अब हमने भी सोच लिया, डॉक्टर का बहुत इलाज करवा लिया, सारी दुनिया में हमने प्रणाम कर लिया, सब जगह से गोदी भरवा ली,
औलाद नहीं हुई, अब विश्वास शिव पर करेंगे। अब देगा तो भोलेनाथ देगा, नहीं तो नहीं देगा। इतने साल भी तो नहीं दिया, देना नहीं देना उसकी मर्जी। हमने आपके कहने पर आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब भी मेरे घर में औलाद नहीं हुई। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ। 2 बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ। 3 बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ। तब मैंने सोच लिया कि हमने विचार कर लिया कि देगा तो शिव ही देगा, अब किसी के यहां नहीं जाऊंगी और ना किसी के यहां धोख लगाऊंगी। बस 5वीं बार पशुपति व्रत और 5वीं बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब जाकर मेरे बाबा ने 22/11/2023 को मेरे घर में संतान दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। जब पूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं है, वो लिख रही है अपने पत्र में, हम आपको पर भी भरोसा नहीं करते, शिव पर भी भरोसा। हमें भरोसा ही नहीं था, हमें विश्वास नहीं। शंभो पूर्ण भरोसा। और फिर निवेदन है आप सियोर वाले महाराज पर तुम्हें भरोसा नहीं करना। मानव का शरीर हमारा भी है और मानव का शरीर तुम्हारा। हम पर भरोसा नहीं, भरोसा करना शिव महापुराण पर, और भरोसा करना शंकर की कथा पर, और भरोसा करना तुम्हारे 1 लोटे जल पर। तो तुम भरोसे के बल पर, विश्वास के बल पर अग्रण्य जरूर हो। इंसान पर भरोसा नहीं करना है। तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। मानव का शरीर है, मानव का शरीर है तो हो सकता है गलती हो जाए, पर परमात्मा से कभी गलती नहीं होती। मानव से गलती हो सकती है, मनुष्य से गलती हो सकती है, परमात्मा से। इंसान पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें भरोसा देवादिदेव महादेव पर करना है। तुम्हें शिव, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। किसी पर भरोसा मत, आप किसी पर भरोसा करो और वह भरोसा तुम्हारा टूट जाए, उससे अच्छा है शिव पर भरोसा करो, शंकर की कथा पर भरोसा करो, शिव महापुराण पर भरोसा करो, शिव वाणी पर भरोसा करो, पर इंसान पर भरोसा नहीं। इंसान से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा करने का प्रयास करो। मैं तुझे इस बच्चे को नहीं खाने दूंगी, पार्वती जी कह रही हैं, इस बच्चे को नहीं खाने दूंगी, तू छोड़ इसको छोड़ दे। नहीं, ये मेरा भोजन है, चौथे पहाड़ के अंतर्गत मुझे जो मिलेगा मैं उसको खाऊंगा।
ये मेरा भोजन है और मैं नहीं, ये मेरा भोजन है, ये चौथे पहर में जो मुझे मिलेगा मैं उसको पाऊंगा। मैं तुझे, चौथे पहर का भोजन है मेरा। एक लाइट में अंदर जाइए। चौथे पहर का भोजन है ये मेरा, मैं नहीं दे सकता। और चौथे पहर के भोजन को मैं कैसे दे दूं तुझको? कैसे दे, कैसे प्रदान करूं? मैं तुझे नहीं दे सकता। पार्वती मैया ने तुरंत बारंबार कहा, माता पार्वती जी ने, मां पार्वती जी बारंबार कह रही हैं, नहीं, इस बच्चे को तो मैं तुझे नहीं खाने दूंगी, ये बच्चा मैं तुझे नहीं दे सकती। तो कुछ और मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तू जो बोले मैं तुझे देने को तैयार। बोल तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगा मैं तुझे देने को तैयार हूं, तू जो कहे मैं तुझे दे दूं। मांग, तुझे क्या चाहिए? क्या दिया जाए तुझको, क्या प्रदान किया जाए तुझको? मांग ले, तुझे क्या दूं, क्या दूं? मगर ने, घड़ियाल ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी बोला, सुनो, फिर जो मांगूंगा तुमको देना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। मांग ले, तुझे क्या चाहिए, दे दे, मांग ले, देऊंगी तेरे। घड़ियाल ने कहा, मगर ने कहा, अगर देना चाहती हो तो बस इतना दे दो कि तुम्हारे श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में तुमने भूलवश भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण करा हो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अगर एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करी हो, तो वो बेलपत्र का फल मुझे दे दिया जाए। एक बेलपत्र का फल मुझे दो। एक बेलपत्र का, हाँ, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे प्रदान कर दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए। एक बेलपत्र, हाँ। पार्वती जी कहती हैं, इस बच्चे के लिए मैंने हजारों वर्ष तक अगर तप करा हो तो वो तप भी तू ले ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। 1000 वर्ष का तप मैं घड़ियाल तुझे देने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है कि श्रावण महीने में जो मैंने एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा और जो बेलपत्र समर्पित करा, उसका पुण्य मैं तुझे नहीं दे सकती। 1000 वर्ष का पुण्य ले ले, मैं दे दूंगी, पर एक श्रावण के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन का एक बेलपत्र का पुण्य नहीं दे सकती। घड़ियाल कहता है, मुझे तुम्हारे हजारों वर्ष का तप नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पूजन का एक बेलपत्र का फल चाहिए। तब पार्वती जी ने विचार करा, अब जरा विचार आप करिएगा, 1000 वर्ष तक तप करने का फल घड़ियाल नहीं ले रहा है, एक सावन के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन में जो बेलपत्र समर्पित किया गया उसका फल ले रहा है। मतलब समझने का विषय है कि एक पार्थिव लिंग सावन के महीने में बनाया जाता है और उस पे एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, तो 1000 वर्ष के तप का फल ज्यादा है, उसका फल ज्यादा है। 1000 वर्ष से ज्यादा तप के फल से बड़ा फल है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण महीने में कर कर एक बेलपत्र समर्पित कर। एक बेलपत्र करिए आप लोगों ने, किस किसने पूजन करी, जरा हाथ उठाओ। सभी ने करा है, रखो रखो वापिस। आप जरा विचार करिए कि हजारों वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक पार्थिव लिंग के निर्माण को और एक बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाए। एक और शंभु शरणे पड़े
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक बेलपत्र में वो बल हो जाता है, पार्थिव लिंग पूजन के श्रावण महीने के। हमसे लोग कहते हैं क्या पड़ी तुमको सावन महीने में शिवलिंग का निर्माण करवाना, पूजन करवाना, ऑनलाइन करवाना, क्यों? हम कहते हैं भूलवश भी अगर कोई अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता, भूलवश भी, और एक बेलपत्र समर्पित कर देता है, उसको हजारों हजारों वर्ष का पुण्य फल तप का तो वैसे ही प्राप्त होगा। अब इतने कम से कम जिस दिन पार्थिव लिंग का निर्माण का करते हो, आप लोग पूजन करते हो, उतने समय तो कम से कम तुम्हारे विचार तो अच्छे रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी रहती है, तुम्हारा चित्त तो अच्छा रहता है, उतने समय तुम भगवान शंकर की भक्ति तो करते हो। तुम्हारे पास में उस समय पर भक्ति तो अविरल रहती है, भजन का बल तो तुम्हारे पास में रहता है। एक पति पत्नी ने फोटो भेजा है, हम प्रयास करेंगे कल कथा में आप लोगों को वो फोटो भी दिखाने का और उस पत्र को पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे कि आस्था चैनल पर वो पत्र भी आप पढ़ें जो उस व्यक्ति ने लिखा। एक पति पत्नी ने, इतनी गरीब परिस्थिति है कि कबेलू में से उसके मकान में 3-4 जगह पर बर्तन रखे हुए हैं, पानी टपक रहा है, घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं, 3 बच्चों को लेकर दोनों पति पत्नी इतने दीन से, और इतने दीन से कि वो अपने घर में शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा है, पार्थिव लिंग का। और उन्होंने पत्र में नीचे लिखा, हमारे पास देने के लिए, हमारे पास देने के लिए दक्षिणा भी नहीं है, हम किसको बुलाएं और क्या दें। हमने केवल एक पत्र में उसको एक मैसेज में सीओर से सूचना करी कि आपके पास में कुछ नहीं है देने के लिए, आप भगवान की भक्ति करो, ऑनलाइन पूजन का स्मरण करो, तुम्हारे बेलपत्र, वो कहते हैं मेरे पास में भोग लगाने के लिए मिठाई भी नहीं है, मेरे पास चढ़ाने के लिए फल भी नहीं है। मेरे पास मिठाई भी नहीं, फल भी नहीं। हमने उसको कहलवाया, फल नहीं है कोई बात नहीं, चावल का एक दाना तो है, शंकर जी को समर्पित करना, शिव समझेंगे कि तूने फल चढ़ा लिया। हमारे पास मिठाई नहीं है कोई बात नहीं, हृदय पर हाथ रखना और विचार करना कि मैंने भगवान को भोग लगा दिया, भगवान उसको स्वीकार करेगा। दोनों पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ पूजन कर रहे हैं, एक बच्चा गोदी में पड़ा हुआ है और 2 बच्चे साथ में बैठे, और पति पत्नी बहुत दीन अवस्था में पूजन कर रहे हैं महादेव की। किस लिए? उसके दिल में एक विश्वास जागा होगा, भरोसा जागा होगा कि कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। उसके दिल में विश्वास जागृत हुआ होगा, उसके हृदय में भरोसा जागृत हुआ होगा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं महादेव की पूजन करूंगा, शंकर का पार्थिव लिंग का निर्माण करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा, बेलपत्र चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। उसने दिल से पूजन करी, और हम कहते हैं दिल से पूजन अगर करी है
तो शिव स्वीकार जरूर करता है और भगवान झोली जरूर भरता है। हृदय से करिए, दिल से। स्वीकृत हो मेरा शिव, मेरे शंकर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल हृदय से पुकार लो। संत मंदिर के बाहर पड़ा हुआ है और उसका विश्वास पक्का है। पुजारी मंदिर में पूजन कर रहा है पर उसका विश्वास पक्का नहीं है, उसका भरोसा पक्का नहीं है। एक विश्वास अपने भीतर पक्का करिए। जब आपके भीतर भरोसा पक्का होगा तो मेरा महादेव भी देने को तैयार होगा। आप लोग बैठे हैं कथा में, कोई व्यक्ति तो ऐसा बैठा होगा जिसने लोन लिया होगा। तुम लोगों ने लोन लिया होगा, या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले बैंक वाले तुम्हारा पीछे का हिसाब देखते हैं। कैसे हो तुम, आवक क्या है तुम्हारी, पहले कितना बैलेंस रहा है बैंक में, तुम्हारा कितना माल रहा बैंक में, तुम्हारा आय व्यय कैसा रहा, तुम्हारा हिसाब कैसा रहा, तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा। कहीं तुम किसी पुराने लोन को खा तो नहीं गए। लोन देने से पहले पुराना हिसाब देखा जाता है, तब तुम्हें लोन प्राप्त होता है। उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा तुम्हारा पीछे का हिसाब देखकर लोन पर लोन दिए जा रहा। पुराना हिसाब देखकर तुम्हें गाड़ी मिल गई, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें बंगला मिल गया, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें सब कुछ मिल गया, अच्छी बहू मिल गई, अच्छा बेटा मिल गया, पोता पोती मिल गए, नाती पंती मिल गए, पति पत्नी सब अच्छे मिल गए, सारा की सारा घर परिवार अच्छा मिल गया। बचा कुचा था तो छत्तीसगढ़ में जन्म मिल गया, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में जन्म मिल गया। अच्छे से अच्छा आनंद पाते हुए राजनांदगांव में जन्म तो मिला, साथ में 5 दिन की शिव महापुराण की कथा तुमको यहाँ राजनांदगांव में प्राप्त हो गई। जरा विचार करना, तुम्हारा पुराना लोन अच्छा था, तुमने पुराना हिसाब अच्छा रखा, इसलिए आज तुम्हारा हिसाब भोलेनाथ ने अच्छा कर दिया। हिसाब देखा, पुराना हिसाब देखकर अभी का हिसाब दिया जाता है। लोन देने वाला पहले पुराना हिसाब देखता है। देखो जरा, देखो इसका बैकग्राउंड कैसा रहा, इसने कैसा पुराना हिसाब क्या रहा, बैंक का बैलेंस कैसा रहा, कैसा क्या रहा। पुराना हिसाब देखने के बाद फिर दिया जाता है। उसी तरह परमात्मा भी पुराना देखता है, पूर्व जन्म में इसने क्या किया, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कहीं सत्कर्म करा। भगवान ने कहा देते जाओ, लोन दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। पुराना हिसाब मिला, पुराना हिसाब मिला तो कहा दरवाजे पर एक गाय आती थी, उस गाय को रोटी नहीं देती थी, धक्का मार के निकाल देती थी, डंडा मार देती थी और पानी डाल देती थी गाय पर। तो भगवान ने भी कह दिया उसी गाय को इसकी बहू बना के भेज दो, हिसाब पक्का। लोन पुराना बैकग्राउंड देखकर लोन दिया जाता है, पुराना हिसाब देखकर लोन दिया जाता है। अब वही गाय को बहू बनाकर भेज दिया। अब पहले ये डंडा मारती थी, अब पहले ये रोटी नहीं देती थी, अब वो रोटी नहीं दे रही। पहले गाय दरवाजे पर खड़ी रहती थी, ये आती नहीं थी, अब बहू अपनी मर्जी से जी रही है। सास बैठी हुई है, अब लाएगी अब लाएगी अब लाएगी, जैसे गाय अब आएगी रोटी लाएगी, अब आएगी रोटी लाएगी, अब आएगी। गाय बेचारी खड़ी रही। उसी तरह सास भी बैठी रही, अब चाय लाएगी अब चाय लाएगी अब चाय लाएगी अब चाय लाएगी। गाय बाहर थी, तू अंदर बैठ के चाय पी गई थी, तो बहू भी अंदर रसोई घर में चाय निपटा गई, डुकरिया तू बैठी रह। पुराना बैकग्राउंड देखा जाता है, पुराना हिसाब अच्छा है तो तुम्हें लोन भी अच्छा मिल जाएगा। पुराना हिसाब बेकार है तो लोन भी नहीं मिल पाएगा। नहीं साहब हम नहीं दे सकते, इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पुराना हिसाब खा गया, नहीं देता है, जाओ तो कचर करता है, इसका हिसाब ठीक नहीं है, बैंक बैलेंस ठीक नहीं है, कोई नहीं देगा तुमको हिसाब। इसीलिए कहते हैं पुराना हिसाब अच्छा रखोगे तो अभी का हिसाब अच्छा है, और अभी का हिसाब अच्छा रखोगे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम जैसा रखना चाहो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना पुराना देखा जाएगा। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी को कुछ दिया है, तुमने कुछ भजन किया है, तो तुम्हें मिलता रहेगा। लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, परमात्मा देने से पहले भी पुराना हिसाब देखता है। अच्छा तुम विचार करो, जरा सोचिएगा, विचार करिएगा कि ऊपर तुमसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जाना है कि छत्तीसगढ़। अरे बोलो तो। ऊपर पूछा गया था ब्राह्मण के घर में जाना है कि क्षत्रिय के घर में जाना है कि वैश्य के घर में जाना है कि शूद्र के घर में जाना है, पूछा था? नहीं। कोई नहीं पूछा। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम, तुम्हारे से नहीं पूछा गया, पर शिव ने अपनी भक्ति से, अपने इसमें और बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा। बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा। बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बड़े भाव से।
तेरी नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहती है, तेरी नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहती है, ओ गंगा बहत है, वो गंगा बहती है, ओ गंगा बहत है। वो गंगा बहती है। लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे 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 ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। तेरी नगरी में मुक्ति मिलत है, 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 ओ मुक्ति मिलत है, मुक्ति मिलत है, ओ मुक्ति मिलत है, मुक्ति मिलत है। करो मुक्ति हमारी भोले बाबा, करो मुक्ति हमारी भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ 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 भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा
काशी नगरी ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। शंभो तेरी नगरी का अजब नजारा, 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 ओ अजब नजारा, अजब नजारा, ओ अजब नजारा, अजब नजारा, हमें भी